फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक नई वीडियो को लेके मैं आपके सामने फिर से आई हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले ही नवरात्रियों का त्यौहार गया हुआ है, तो आप सभी लोगों ने भी माँ दुर्गा की पूजा की होगी, उनकी आराधना की होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की उनके 9 रूप होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो उनके जो 9 रूप हैं वो कौन कौन से हैं, आपको ये भी पता होगा। चलो मैं भी बता देती हूँ आपको माँ दुर्गा के कौन कौन से 9 रूप हैं। सबसे पहले तो माता का पहला रूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी, फिर है माँ घंटा, फिर है दुर्गा कोषमांडा, फिर है माँ स्कंद माता, फिर माँ कात्यायनी, फिर माँ कादात्री, फिर माँ महागौरी, और फिर जो लास्ट में अंतिम रूप है माँ का वो है माँ सिद्धिदात्री। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि माता की ये 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है, उनकी आराधना भी की जाती है। भक्त उनके आगे अखंड दिए भी जलाते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आपको पता तो है कि नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो क्या आपको पता है कि माता की जो दुर्गा माता है उनके 9 रूपों की जो पूजा की जाती है नवरात्रियों में। तो नवरात्रियों की क्या आपको मान्यता पता है? क्या उसकी कथा पता है आपको पीछे की? अगर नहीं पता तो नवरात्रियाँ क्यों मनाई जाती है मैं ये आपको बताती हूँ। उसके पीछे की 2 कथाएं हैं जो कि मैं अब आपको अपनी आगे की वीडियो में बता रही हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उत्तर भारत की जो कथा है। उत्तर भारत में ये त्यौहार नवरात्रि के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा, उनकी आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और जो रावण पर भगवान श्री राम और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्तर भारत में इस दौरान रामलीला का मंचन होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। और वही हमें पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कुछ अलग ही दिखता है। हालांकि यहाँ भी उत्सव अच्छाई के लिए ही मनाया जाता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से ये उत्सव जो मनाया जाता है वो माँ दुर्गा से ही सीधे जुड़ा हुआ होता है। चलिए, आपको 2 प्रचलित कथाओं के बारे में मैं आगे को बताती हूँ। चलिए, जैसा कि उत्तर भारत में मैं आपको जो कथा बता रही हूँ उसके मुताबिक ये है कि जब राजा अयोध्या के राजा दशरथ ने भगवान राम को वनवास के लिए भेजा था, भगवान राम और माता सीता को। तो उसी दौरान वनवास करते हुए वन में माता सीता का हरण हो गया था रावण के द्वारा। तो उसी वक्त राम ने निश्चित किया था कि मैं माता सीता को वापस लाऊंगा। दिनों तक युद्ध छिड़ा हुआ था, तो भगवान राम ने माता सीता को लाने के लिए इस युद्ध को इसके चरम बिंदु पर पहुंचाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना की थी। माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद आखिरकार रावण का वध भगवान राम ने कर ही दिया था। 10वीं तिथि को रावण का वध कर दिया गया था। और जो है इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी का उत्सव भी मनाया जाता है उत्तर भारत में। उत्तर भारत की कथा तो ये है। कहते हैं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जो कथा, जो मान्यता प्रचलित है वो क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में ये कथा, ये मान्यता जो है वो माता दुर्गा से जुड़ी हुई है। परस्पर मतलब जो उसका संबंध है, सीधा संबंध माँ दुर्गा से ही जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि महिषासुर जो था उसने ब्रह्मा जी की जो है कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी ने खुश होकर उनके सामने प्रकट हुए थे। तो महिषासुर ने चालाकी से उनसे ये वरदान मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान आप दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको अमर होने का वरदान तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तो महिषासुर ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे लिए ये वरदान नहीं है तो मैं एक दूसरा वरदान मांगता हूँ, जो कि ये है कि मेरी जो मृत्यु होगी वो किसी स्त्री के ही हाथों से होगी, किसी पुरुष के हाथों से नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से चले गए। मतलब महिषासुर को मिल गया था एक वरदान, स्त्री के हाथों से ही मरने का वरदान मिला था। तो महिषासुर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि महिषासुर को लगता था एक स्त्री मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगी। तो वो
महिषासुर ने बड़ी ही चालाकी से सारे देवताओं को पराजित करके उन्हें अधिकारहीन बना दिया था और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। स्वर्ग से पूरे देवताओं को निकाल दिया था। तब सारे देवता परेशान हो गए। देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए। तो शिव जी और भगवान विष्णु को जब ये इस बात का संदेश पहुंचा तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया। तो उनके क्रोध से जो उनके अंदर से उत्पन्न हुआ था वो तेज निकला था, वो उनके क्रोध से तेज निकला और सभी देवताओं के भीतर से जो शक्तियाँ निकली थी उन शक्तियों ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया था और उस स्त्री को दुर्गा नाम दिया गया, क्योंकि वो खास करके सभी देवताओं की शक्तियों से निकली हुई थी, इसीलिए उसे दुर्गा कहा गया था। और तो माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच घोर संग्राम छिड़ गया था और उसके बाद ये युद्ध जो है 10 दिनों तक चला था और 10 दिनों के बाद आखिरकार 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर ही दिया था। माता दुर्गा ने जब महिषासुर का वध कर दिया था तो उन्हें महिषासुर मर्दिनी का नाम दिया गया। वो महिषासुर मर्दिनी के नाम से कहलाने लगी फिर। तो दोस्तों, कथा जो भी हो, आपको पता ही है कि मैंने आपको बता दिया है कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में किस वजह से मनाया जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगी कि जो माँ दुर्गा है उनके पास जो अस्त्र थे वो कहाँ से आए थे, उन्हें कौन कौन से देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र उन्हें माँ दुर्गा को महिषासुर के वध के लिए दिए गए थे। तो दोस्तों, ये जो मान्यता, ये जो पर्व है, ये हमेशा एक बुराई के आगे एक अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो अब फटाफट से आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे